हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13वां देखने वाले हैं, जो कि दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स है। अब हमें क्या करना है, इसमें इजीली ए का गुणा और भाग कर देना है बस। तो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स इंटू ए अपॉन ए। हमने क्या किया, ए का ऊपर गुणा कर दिया और नीचे भाग कर दिया। मैथ में एक रूल होता है कि जिस चीज़ का हम गुणा कर रहे हैं उसका भाग भी करेंगे और जिस चीज़ को जोड़ रहे हैं उसको घटाएंगे भी। ठीक है, आप ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है कि आपने सिर्फ गुणा कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो अब हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या है हमारा साइन ए एक्स अपॉन, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, बी को इस तरफ कर दीजिए तो ए अपॉन बी आ गया। देन एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने आगे भी यूज़ किया है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इक्वल टू 1। तो ये पूरा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा हमारा 1 के बराबर। और हमारे पास बचेगा क्या, ए अपॉन बी। देन हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ए अपॉन बी। इज दैट क्लियर? सो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 14 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें भी क्या करना है, ईजिली जो हमने पहले किया था बस वही हमें करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ए इसमें ए बी का गुणा किया था, वैसे ही इसमें भी एक बार और गुणा कर देना। तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, हमने ए एक्स का गुणा कर दिया और ऊपर क्या कर दिया, हमने बी एक्स का गुणा कर दिया। लेकिन हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ पता है क्या है, कि हम जिसका गुणा करेंगे उसका भाग हमें करना नेसेसरी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए हमने गुणा किया है यहाँ पर ए और बी का। तो यहाँ पे जिसका यहाँ पे गुणा किया है ए का, ऊपर बी का और नीचे ए का। ठीक है, तो हमने जिसका गुणा किया है उसका भाग भी करेंगे, तो ए का भाग ऊपर आ जाएगा और बी का भाग नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, जिसका आप गुणा करो उसका भाग भी करोगे। ठीक है, तो बस आपको यही कर देना है। देन आपने जब ये कर दिया और वैसे भी एक्स का किया, एक्स का नीचे गुणा किया तो ऊपर भाग कर दिया, या फिर मान लीजिए आपने ऊपर गुणा किया तो नीचे भाग कर दिया, ऐसे ही एक्स भी है दोनों में इक्वल। अब क्या करना है आपको, लिमिट दोनों में अगर चाहें तो आप अलग अलग लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते, तो हम लगा ही लेंगे। थोड़ा सा जो लिमिट है इसके अलग कर लेंगे और इसके अलग कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। देन लिमिट x टेंस टू 0 बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स इंटू ए अपॉन बी। देन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल, हमने ऊपर देखा था। और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल ही होता है। ये आपको अगर याद नहीं रहता तो साइड में कहीं पे लिख दीजिए कि इक्वल टू 1। ये हमने देखा था यहाँ से, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 में हम यूज़ कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इनटू ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल ही होता है, इनटू ए अपॉन बी। तो इसका जो पूरा का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा हमारा 1 ए अपॉन बी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कि दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में मान लेंगे हम पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। जब हम ये मान लेते हैं, माना लिख लीजिए, माना ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, क्योंकि हम थीटा के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तब एक्स क्या हो जाएगा हमारा, पाई के इक्वल हो जाएगा। पच्छांदित करके देख लीजिए, तो जो हमारा ये है तो माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तब एक्स जो है पाई के इक्वल हो जाएगा। और थीटा जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए है ना, ये ऐसे। ठीक है, एक्स इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। और दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, इन दोनों के बराबर है। ओके, इन दोनों के बराबर हमारा थीटा है। तो हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, एक्स की जगह एक्स रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारा ये, सॉरी थीटा जैसे लग ही नहीं रहा, ये थीटा लग रहा है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0। अगर यहाँ पर हम एक्स भी रख देते हैं, एक्स की जगह पाई की जगह एक्स रखेंगे तो 0 और एक्स की जगह पाई रखेंगे तो 0, तो थीटा बिलोंग्स करेगा हमारा 0 से। इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई
पाई तक थी, लेकिन अब क्या कर रहा है एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0, सॉरी 0 नहीं है, पाई है हमारी लिमिट। तो जो हमारी लिमिट है तो पाई ही रहेगी, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अदरवाइज अब हम क्या करेंगे 1/पाई को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा हमारा साइन, ये किसके बराबर है, थीटा के, और ये किसके बराबर है, थीटा के। हमने ऊपर वाले केस में पढ़ा था ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे एक साथ लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, क्योंकि थीटा किससे बिलोंग करता है, 0 से। जब ये सब थीटा में आ गए तो इसकी लिमिट x में क्यों रखनी है, हमें हम थीटा में रखेंगे अब। हाँ बिल्कुल, हम थीटा में इसकी लिमिट रखेंगे, क्योंकि x जो है हमारे पास, ये x बचा ही नहीं है। क्या बचा है हमारे पास, थीटा बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट को थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू 1/पाई। तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो 1 इंटू 1/पाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा 1/पाई। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ पर भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।